बढ़ जाता है। तो भगवान ने कहा कि देखो, एवं विपर्य बुद्धा निर्णाम ज्ञान विभाग अभिमानी नाम, जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचरों में पड़ते हुए उनको विपरीत फल मिलता है, यह बात समझ लेना चाहिए। यह बात समझ लेना चाहिए कि बुद्धिमान समझ के जो कर्म के पचरे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मकान खोल लेंगे दुकान खोलेंगे। हमारे यहाँ कुछ भक्त हैं जिनको भगवान ने अच्छा खासा पैसा दे रखा है, बैठ के भक्ति कर सकता है जीवन में, लेकिन नहीं, इस उम्र में भी रेस्टोरेंट खोलना है, होटल खोलना है, उसके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो आयु कम है, भजन करने का समय है, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि दुकान खोलूं मकान खोलूं, और परेशान है। ये सब भक्तों के लक्षण नहीं है। भगवान ने क्या है कि भक्त किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करता, प्रयत्न मतलब कोई संकल्प नहीं लेता, प्रयत्न तो करेगा अपने जरूरत की चीजों के लिए जिससे उसका भजन बने, लेकिन संकल्प नहीं करता कि मैं ऐसा करूंगा, मैं फैक्ट्री खोलूंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा नहीं करता। अपना थोड़ा सा प्रयत्न करता है, थोड़े से प्रयत्न में जो उसको मिल जाता है संतुष्ट रहता है, लेकिन भजन में ज्यादा ध्यान देता है। तो बोले कि इस प्रकार के बुद्धिमान मान करके जो कर्म के पचड़े में पड़ते हुए उसको फल विपरीत मिलता है, यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से विलक्षण है। देखो, कभी कभी लोगों को क्या लगता है, जब लोगों को नौकरी रहेगी तो लगेगा बिजनेस बढ़िया है, जब बिजनेस में जाएगा तो तब नानी याद आती कि नहीं नौकरी बढ़िया था। बिजनेस में नौकरी से ज्यादा टेंशन है, लेकिन उसको बिजनेस क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि नौकरी से थोड़ी सा आजादी और थोड़ा सा पैसा ज्यादा, बस। जबकि दुख ज्यादा है बिजनेस में, लेकिन वो दुख फीका पड़ जाता है थोड़े से अधिक पैसे और आजादी में, बस। मतलब सुख दुख हल्का कम हो जाए, सुख थोड़ा सी अनुभूति हो, उसी को समझता है कि बिजनेस बढ़िया है। तो बिजनेस वाला समझेगा नौकरी बढ़िया है, नौकरी वाला बिजनेस बढ़िया है। अरे कुछ बढ़िया नहीं है, ना बिजनेस बढ़िया है ना नौकरी बढ़िया है, ना डॉक्टरी बढ़िया है ना इंजीनियरिंग बढ़िया है, कुछ बढ़िया नहीं है। इस संसार में कुछ बढ़िया नहीं है, कोई भी कर्म बढ़िया है ही नहीं। अब कहोगे प्रभु जी भगवान की बात मान के सब आदमी कर्म के पचड़े छोड़ देंगे तो कैसे दुनिया चलेगी? अरे दुनिया दुनिया की चिंता तुमको है या भगवान को है? तुम अपनी चिंता करो ना पहले। अपनी चिंता किया नहीं जा रहा है, दुनिया की चिंता करेंगे। प्रभु जी सब ऐसे सोच लेगा तो कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया का ठेका तुमने लिया है क्या? जीव को अपना सोचना चाहिए, अपना कल्याण सोचना चाहिए। हमारा कल्याण किसमें है? बाकी संसार की चिंता न, क्योंकि संसार को छोड़ नहीं सकता, कर्मों को छोड़ नहीं सकता, तो संसार के चक्कर में वो बहाना लेकर के कर्म करता रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप किसी को भक्ति के बारे में समझाओ तो अगला कहेगा अरे सब भक्ति करने लग जाएगा तो फिर काम कौन करेगा, फैक्ट्री कौन चलाएगा? तो इसको क्या